बेटा, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संधारित्र कैपेसिटर, जो कि एक नया चैप्टर है। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट्स को कंप्लीट किया था। आज हम संधारित्र को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि भाई संधारित्र है क्या, हम लोगों को उसका नाम को समझना होगा। उसके बाद उसके बेसिक डिटेल को पढ़ेंगे और उसके आगे के फिर जो भी डेरिवेशन, जो भी फॉर्मूलाज या जो भी उसके प्रयोग अनुप्रयोग जो भी है, उन सबको अपन स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो समझते हैं संधारित्र वर्ड का मतलब क्या है, क्योंकि कैपेसिटर या संधारित्र की एक वीडियो पहले भी डाली थी, लेकिन शायद वो मेरे हिसाब से बोर्ड में क्लैरिटी नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि कैपेसिटर की एक और वीडियो बनाकर डाल दी जाए। चलो, संधारित्र वर्ड का मैंने आपको पहले ही बताया था कि संधारित्र वर्ड कहां से निकल के आ रहा है, धारिता से। ठीक है, या हम इस कैपेसिटर को कह सकते हैं कैपेसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि संधारित्र या कैपेसिटर का मतलब हुआ कैपेसिटी। और कैपेसिटी किसकी, अब भाई हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो किसकी कैपेसिटी की बात करेंगे, असल में हम लोग बात करेंगे किसी कंडक्टर की कैपेसिटी। कंडक्टर यानी कि चालक। अब चालक की कैपेसिटी क्या, खाना खाने की, घूमने की, चलने की, वजन उठाने की, किस चीज की कैपेसिटी। ठीक है, उसके लिए हम लोग जानते हैं कि चालक का लेना देना किसके साथ है, आवेश के साथ। इसका हम ये देखेंगे कि असल में चालक की आवेश को संग्रहित करने की क्या कैपेसिटी होती है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि भाई मान लो हमारे पास कोई चालक है, ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक चालक है। इस चालक को अगर हम आवेश दें Q, तो इस चालक को आवेश देने की एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से पूरी दुनिया का आवेश इस चालक को दे सकते हैं। ठीक है, एक लिमिट तक ये चालक आवेश लेगा और उससे ज्यादा अगर हमने उसको आवेश दिया तो वो उस आवेश को हवा में लीक कर देगा। क्लियर, तो इसी चीज को हम लोग समझने जा रहे हैं। ठीक, सबसे पहले तो ये कि भाई ये चालक या संधारित्र या ये वस्तु किस तरह से काम करती है, कहाँ काम करती है, क्यों काम करती है, वो समझना जरूरी है। भाई असल में क्या होता है, कैपेसिटर या संधारित्र जो है, जैसे कि रेडियो कह देते हैं, टेलीविजन कह देते हैं, या इस प्रकार के जो भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, वहां पर चालक ये संधारित्र को यूज किया जा सकता है। असल में ये एक उपकरण है। ठीक है, ये वो उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज किया जाता है। तो भाई ये करता क्या है, असल में ये बहुत छोटे टाइम के लिए, क्षणिक समय के लिए, एक छोटे से मोमेंट के लिए एनर्जी, ऊर्जा को स्टोर करता है और बाद में जब हम चाहें उसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने सीलिंग फैन में देखा होगा, पंखों में देखा होगा, एक छोटा सा कंडेंसर लगा होता है जिसको हम कंडेंसर कहते हैं। असल में वो कंडेंसर क्या होता है, वो कैपेसिटर ही होता है। क्लियर, वो क्या करता है, थोड़ी देर के लिए एनर्जी स्टोर करता है, एनर्जी को संचित करता है और उसको बाद में जब जरूरत पड़ती है तब उसको रिलीज कर देता है। चलिए, ये सारी कहानी तो हमें समझ में आ जाती है। तो असल में ये जो एनर्जी स्टोर करने की, किसी चालक द्वारा ऊर्जा को संचित करने की जो प्रॉपर्टी, जो गुणधर्म है, इसको कहा जाता है धारिता। ठीक है, एनर्जी स्टोर करने का जो गुणधर्म है उसको कहा जाता है धारिता, और इस उपकरण को कहा जाता है संधारित्र या कैपेसिटर। तो प्रैक्टिकली देखा गया कि भाई क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो ये पाया गया, प्रायोगिक तौर पे ये पाया गया कि भाई जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विभव निरंतर बढ़ता रहता है। तो ये पाया गया कि Q जो है वो प्रोपोर्शनल है V के। ठीक है, चालक को आप आवेश दो, उसका विद्युत क्षेत्र बनेगा, उसका विभव बनेगा। आवेश बढ़ाते जाएंगे तो विभव क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो हमने क्या पाया प्रैक्टिकली, प्रायोगिक तौर पे, Q प्रोपोर्शनल टू V। तो Q क्या हो जाता है, CV। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है। यहां पे C क्या है, एक समानुपाती स्थिरांक है। ठीक है, C क्या है, एक समानुपाती स्थिरांक है, और इसी C को कहा जाता है धारिता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग कैपेसिटेंस। क्लियर, ये जो C है इसे कहा जाता है धारिता, या इसको कहते थे हम लोग कैपेसिटेंस। अब इसी फॉर्मूले से अगर मैं कहना चाहूं C इक्वल्स टू क्या हो गया, Q अपॉन V। यानी कि अगर मैं धारिता या कैपेसिटी या कैपेसिटेंस को परिभाषित करना चाहूं तो मुझे समझ में आता है कि आवेश और विभव के अनुपात को क्या कहा जाएगा, कैपेसिटेंस कहा जाएगा या धारिता कहा जाएगा। इसका मतलब अगर मुझे कैपेसिटेंस या धारिता को परिभाषित करना हो तो बहुत सिंपल सी परिभाषा बन जाती है कि किसी चालक को दिए गए आवेश और चालक पर उत्पन्न होने वाले विभव के अनुपात को क्या कहा जाता है, धारिता C। चलो, मान लो अगर मैं कहूं कि हम V बराबर 1 वोल्ट कर देते हैं, अगर मान लो हमने V बराबर 1 वोल्ट कर दिया तो C बराबर क्या हो जाता है, Q। अगर हमने V बराबर 1 वोल्ट कर दिया तो C बराबर क्या हो जाता है, Q। इसका मतलब मुझे समझ में आता है कि भाई अगर मैं
V बराबर 1 वोल्ट कर दूं तो C बराबर हो जाता है Q। यानी कि मुझे समझ में आता है कि असल में अगर न्यूमेरिकली आंकिक तौर पर हम देखें, धारिता कैलकुलेट करना चाहें, आंकिक मान निकालना चाहें, तो मुझे समझ में आता है कि धारिता असल में उस आवेश के बराबर होता है, या मैं कहूं कि धारिता उस आवेश की मात्रा के बराबर होती है जो किसी चालक के विभव को किससे परिवर्तित कर दे, इकाई से परिवर्तित कर दे। हम कहेंगे परिवर्तित कर दे, कोई जरूरी नहीं कि वो बढ़ा दे घटा दे। कोई मान लो आपने चार्ज दिया तो बढ़ेगा, अगर आपने चार्ज ले लिया तो वो कम होगा, तो हम क्या कहेंगे कि परिवर्तित कर दे। क्लियर? यहां तक की कहानी हमें समझ में आ जाती है। चलो अब मैं कहता हूं कि अगर मान लो V बराबर भी इकाई हो और Q बराबर भी इकाई हो, यानी कि विभव भी कितना हो, 1 वोल्ट हो, और आवेश भी कितना हो, 1 कूलाम हो, तो C क्या बन जाएगा, 1। ओके, मैंने विभव को भी 1 वोल्ट ले लिया, आवेश को भी 1 कूलाम ले लिया। ये C धारिता नहीं है, ये कूलाम है, तो धारिता कितनी बन जाएगी, इकाई। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि भाई किसी भी चालक की धारिता इकाई होती है यदि उसको इकाई आवेश देने पर विभव में परिवर्तन कितना हो जाए, इकाई। क्लियर? फिर से समझना, मैंने क्या किया, V को भी इकाई कर दिया, Q को भी इकाई कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी चालक को इकाई आवेश देने पर उसके विभव में परिवर्तन अगर इकाई हो रहा है तो उसकी धारिता भी कितनी हो जाती है, इकाई हो जाती है। अब ये तो हमने कहानी समझ ली, अब भाई इसकी यूनिट मात्रक भी पता होना चाहिए। तो धारिता या कैपेसिटेंस का मात्रक होता है फैराड। ठीक है, इसको F से प्रदर्शित किया जाता है। धारिता या विभव का कैपेसिटेंस का मात्रक क्या होता है, फैराड, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, F से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो C बराबर होता है Q/V। क्लियर? C इक्वल्स टू Q/V, यही मैंने यहां लिखा। अब मान लो मैं यहां पे कर दूं 1 कूलाम और इसको कर दूं 1 वोल्ट, तो क्या बन जाएगा, 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट, यानी इसको मैं कह दूंगा 1 फैराड। क्लियर? यानी कि इकाई आवेश देने पर यदि विभव में परिवर्तन 1 वोल्ट हो तो धारिता कितनी हो जाती है, 1 फैराड हो जाती है।